हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम मैथमेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो न केवल मैथ्स में यूजफुल है बट अदर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन के लिए बहुत यूजफुल है। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बिना मैथ्स स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये साधारण बहुत आसान सी चीजें हैं, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ फ्रैक्शन के कंसेप्ट पे। फ्रैक्शन के बेसिक्स कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन P by Q it is fraction. P by Q it is fraction. It can be proper, it can be improper. मतलब वो टाइप है फ्रैक्शन की। मैं कह रहा हूँ ये फ्रैक्शन है। इसमें देखो ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ये अपॉन है, बाई कह सकते हैं। और हिंदी में कहना चाहूँ तो ये अंश है, ये हर है, ये बटा है। P बटा Q, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं। वी कैन सॉल्व दिस फ्रैक्शन इन डेसिमल पार्ट, मतलब पॉइंट में अपन दशमलव संख्या में अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। ए बाई बी अपॉन सी अपॉन डी, ये इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है। इसको सोल्व कैसे करते हैं पहले मैं डायरेक्टली बताता हूँ, फिर इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि a अपॉन बी एज इट इज लिख दो और मल्टीप्लाई में इसको रिवर्स कर दो, तो इसको रिवर्स कर दो d अपॉन सी। अच्छा, मैं इसकी मेरे दूसरे वे से समझाना चाहूँ तो इसको कह देता हूँ a अपॉन बी एज इट इज लिख देता हूँ। मैं डिवाइड था तो मैं मल्टीप्लाई, सर मैं तो डिवाइड था सर, मल्टीप्लाई कैसे हो गया? तो तुझे उल्टा कर दिया। हाँ, तो तुम भी उल्टे हो जाओ, तो a बाई बी इंटू डी बाई सी अपन निकाल सकते हैं। या मेरा तीसरा वे जो बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। तीसरा वे ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है बिकॉज स्टोरी ज्यादा याद रहती है, रटी हुई चीजें कम। ये एक ही बात है बट मैं उसको लिखना चाहता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये घर वाले हैं, ये बी और सी इसके पास वाले वो बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं शाम को आ जाते हैं, और ए और डी वो दूर वाले बच्चे जो IIT NIT के हॉस्टल में रहते हैं, मतलब बहुत दूर रहते हैं। मान लो अभी दीपावली की छुट्टियों में वो घर आएंगे, तो ये घर वाले हैं। जब ए और डी दूर रहते हैं, वो घर आएंगे तो घर वाले उसको कंधे पे बिठा के लड्डू डालेंगे, मतलब उनकी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे घर वाले, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। ये मल्टीप्लाई ए इंटू डी, ए और डी, ए एंड डी दोनों ऊपर आ जाएंगे, कंधे पे बिठा के लड्डू डालेंगे। और बी और सी उस टाइम जब वो छुट्टी पे आते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, तुम नीचे जाओ इंपॉर्टेंस में, ये बी और सी बेचारे नीचे आ जाते हैं। ये देखो एक ही बात है ना, ए इंटू डी बी सी। तो तीन वे मैंने बताया, किसी एक वे से याद कर सकते हैं। मैंने इस पे इसलिए ज्यादा फोकस किया कि इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू सॉल्व। बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, सोल्व नहीं कर पाते। और इसके रिमेनिंग दो चीज और बताता हूँ इसी पे रिमेनिंग, ए अपॉन बी अपॉन सी। ऐसा है, मान लो न्यूमरेटर में ओनली एक ही डिजिट है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको भी ऊपर वाले जैसा बनाएंगे। ए अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो अपन अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और बी अपॉन सी। अब देखो यही चीज, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए बाई 1 को एज इट इज लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उल्टा कर दो, सी बाई बी। तो इसको सॉल्व किया तो ए सी बाई बी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, अब थर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसी का थर्ड कंसेप्ट जिसमें ऊपर तो ए बाई बी फ्रैक्शन है बट नीचे फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज इसको फर्स्ट जैसे बनाएंगे। तो ए अपॉन बी लिख देते हैं, फिर सी के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1 लगा देते हैं। तो देखो ये पहले वाला जैसा हो गया। अब यही उल्टा कर दो, ए बाई बी इंटू 1 बाई सी। लिखना चाहूँ तो ए बाई बी सी, बी इंटू सी। तो ये तीनों कंसेप्ट हैं। ये मैंने फ्रैक्शन पे छोटा बेसिक चीजें बताया जो बहुत डाउट रहते हैं बच्चों के। मैंने ये बच्चों से बहुत डाउट रहते हैं, बच्चों के बहुत कमेंट आए कि सर इसको बताओ, तो वो पिक करके मैंने बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो जनरेट किया है, ये फ्रैक्शन पे है।
अब फोर्थ से अपन कुछ बातें करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे, मतलब किसी बेस की पावर कुछ है, किसी और बेस की पावर कुछ है, वो सोल्व कैसे होती है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बात करूंगा मैं कुछ टाइम के लिए, आगे वाले कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b है, ये सोल्व कैसे होगा, ये अपॉन है, ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, मतलब ये अंश है, ये हर है, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, पावर को घात कहते हैं, तो ये आधार ये घात, ये आधार ये घात। यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, समान है, या आधार समान है, घातें अलग अलग है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मान लो इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि न्यूमरेटर में ही रखना है अपने को, इसको ऊपर ले जाना है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आई लाइक दिस स्टोरी मोस्ट, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, उसकी स्टोरी अपने को 5 साल बाद भी याद रहती है, जबकि रटी हुई चीजें एक सप्ताह भी अपने को याद नहीं रहती। तो देखो इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मान लो A फॉर आदर्श कॉलोनी, B फॉर बोरा कॉलोनी है। कोई भी आदमी बोरा कॉलोनी से आदर्श कॉलोनी में शिफ्ट होना चाहता है, तो मान लो आदर्श कॉलोनी में शिफ्ट होना, आदर्श कॉलोनी वाला तो आदर्श कॉलोनी में पहले से है, ये वाला वो शिफ्ट होना चाहता है। तो बताओ आदर्श कॉलोनी वाला उसी कॉलोनी में शिफ्ट होगा एक्स में, तो नया जाएगा उसकी चलेगी या पुराना था उसकी चलेगी, वहां पे आदर्श कॉलोनी वाले की चलेगी तो प्लस, जिसकी चलेगी उसकी प्लस, नहीं चलेगी माइनस। बोरा कॉलोनी वाला बेचारा नया नया जाएगा तो कुछ दिन उसकी नहीं चलेगी, मतलब उसकी नहीं चलेगी तो उसे नहीं चलेगी, मतलब माइनस भी। उसको बहुत दिन के लिए ए से पूछना पड़ेगा कि क्या है, कैसे होता है, क्या सारी चीजों के लिए पूछना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए आदर्श कॉलोनी वाला, बोरा कॉलोनी वाला नया गया तो उसकी नहीं चलेगी, तो ये। या फिर कोई कहे कि नहीं इधर नहीं, नीचे लाओ इसको, यदि बोरा कॉलोनी में लाना मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में लाके सोल्व करना है, कोई 99% ऐसे ही लाना है, कोई ऐसे पूछ ले 1 अपॉन यहाँ क्या आएगा इसको सोल्व करके, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो x की पावर p, तो बोरा कॉलोनी में वो तो पहले से ही है, अब नया आदर्श कॉलोनी में आएगी तो यहाँ नए वाले की नहीं चलेगी, आदर्श कॉलोनी वाले की नहीं चलेगी। तो ये इट इज द कंसेप्ट, यू कैन लर्न दैट। अपॉन है तो x a माइनस b हो गया। वैसे ही फिफ्थ कहता है कि x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b है तो क्या होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई में क्या होगा। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये x एक मूल्य है, ये भी एक मूल्य, दोनों पे एक ही मूल्य है, तो दोनों एक ही मूल्य में मतलब मैंने कहा कि अपॉन के नीचे दूसरा मूल्य है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग, ये दोनों तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इस डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये बात दोनों एक ही है। तो इसके लिए कहानी क्या थी, इसके लिए थे कि किसी एक मोहल्ले में रहने वाले 2 आदमी हैं, मान लो रोड लाइट बंद है, तो दोनों नगर पालिका में शिकायत लेके जाएंगे, तो दोनों यही कहेंगे, दोनों मिल के कहेंगे, दोनों एक साथ होंगे, मिल लेंगे, यानी x की पावर a प्लस b आएगा, मतलब दोनों मिलके ही कहेंगे ना लाइट लगा दो, ऐसे थोड़ी a कहेगा b कहेगा नहीं रहने दो, तो दोनों मिलके। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लो ये 4th और 5th के लिए, 4th और 5th के लिए सर और कोई वे है क्या जिससे याद रखा जा सकता? हाँ, एक और वे बताता हूं। देखो जैसे मैं कहता हूं ये डिवाइड है या माइनस, ये मल्टीप्लाई की प्लस, क्या कह रहे हो सर, ये मल्टीप्लाई हुई तो इसकी बेस मल्टीप्लाई हुई तो पावर जुड़ गई सर, बेस डिवाइड हुई तो पावर घट गई सर, पावर घट गई सर। बट इसको कैसे याद करें सर, रटना है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, इसको कैसे देखना है, देखो इसको देखो, मल्टीप्लाई प्लस में क्यों ये बताता हूँ, ये कोई रीजन नहीं है, याद रखने के लिए एक कहानी क्रिएट की है मैंने। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मल्टीप्लाई को अपन ऐसे ऐसे देखा तो ये प्लस जैसा दिखा, इसलिए प्लस यूज कर लिया, करेक्ट। ये माइनस वाला सर, हाँ पता है दिख रहा है सर, लेकिन है ना, नहीं नहीं नहीं, लास्ट बेंच पे बैठा है मेरे जैसा, जिसको थोड़ा सा आईसाइट वीक है, उसको लास्ट बेंच से ये भाग को देखा तो ये डॉट दिखाई नहीं दिए, ये छोटे छोटे डॉट थे, ये दिखाई नहीं दिए, मतलब ये भाग माइनस जैसा हो गया। तो ये याद रख सकते हैं कि भाग माइनस, डिवाइड माइनस जैसा होना है, तो माइनस जैसा होना। और आगे बात कर रहे हैं 6 पॉइंट कहता है कि x की पावर a और y की पावर a, मतलब यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई की पावर a, एक्स वाई की पावर a। सेवंथ वाला कहता है x की पावर a की पावर b, मतलब x पावर a पावर b, x की घात a
पूरे की घात b, घात की घात हो, पावर हो तो पावर शुड मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है a इंटू बी। दो वेरिएबल के बीच में डॉट लगाओ तो वो मल्टीप्लाई को दिखाता है। तो ये चार कंसेप्ट है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बताते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को बताते हैं। अब अपन और थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन पे बात करी, एक्सपोनेंट पे बात करी अपन ने, अब अपन कुछ इन्हीं पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो यूजफुल होंगे अपने लिए। अच्छा, मैं एक जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/2/3/4 करना है, ये सोल्व करना है। तो ये सोल्व करने के लिए पहले न्यूमेरिकल पे आधारित है, पहले वाले पॉइंट 1 पे आधारित प्रश्न है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 एज इट इज, मत सर उल्टा कर दिया सर, भाग को तुम भी उल्टे हो जाओ, 4/3 काटा तो 2 जा 4 इन 2/3 आंसर आ गया, करेक्ट। देखो ये a/b, या ऐसे करना दूर दूर वाले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपन पास पास वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहूँ, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा 1/2/3 ऐसे या सोल्व करना, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं इसके अपॉन में 1/2/3/1 लगा देता हूँ। अब इसको सोल्व करना चाहूँ तो वही इसको एज इट इज न्यूमरेटर की एज इट इज, न्यूमरेटर को है जैसे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 1 × 1 1, 2 3 जा 6, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं करता हूँ 2 की पावर 9 और 2 की पावर 1, मान लो इसको करना है। तो देखो दोनों एक ही मूल्य में, ये 2 की पावर इधर लिख देता हूँ, ऊपर वाले से मिक्स हो रहा है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1, दोनों एक ही मूल्य में, तो ये क्या होगी, ऐड होगी, बिकॉज वो लाइट लगानी है, दोनों एक ही मूल्य में तो सपोर्ट करेंगे, ये +1, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 या तो इतना ही छोड़ दो, ये अपने को पता होना चाहिए 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपन करेंगे कि 3 की पावर 5 अपॉन 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, सर ये तो एक जैसे है ही नहीं ना सर, तो इसमें दो क्वेश्चन मिक्स है, ये थोड़ा सा मैंने घुमा के प्रश्न को दिया है। देखो ये 3 की पावर 5 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर ही तो लिखा है, मतलब मैं बेस को सर बेस अलग अलग हो तो मेरे पास आपने कोई रूल बताया ही नहीं, तो बेस को मैंने ऐसे तोड़ लिया, 3 × 3 3 स्क्वायर लिख दिया 9 को, और स्क्वायर ये वाला है जैसे लिख दिया। अब मैंने इसको लिखा 3 की पावर 5, इसमें दो प्रॉपर्टी मिक्स होगी, देखो पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, पावर शुड मल्टीप्लाई, तो 3 पावर 4, आगे क्या करेंगे 3 5, ये इस मोहल्ले में जाना चाहता है -1 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 3 पावर 1, तो यानी 3 आंसर। इट इज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन ये बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती, इसलिए ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देके जा रहा हूँ, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, इनके बिना इवन एसएसटी साइंस के न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं होंगे, वो बहुत यूजफुल है। देखो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देखे जाता हूँ, 1/2/3 ये सोल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन मैं देखते जा रहा हूँ कि 3 पावर 4 5 पावर 4 को सोल्व करना। थर्ड में देखे जा रहा हूँ 2 की पावर 9 4 की पावर 3 को सोल्व करके बताना। फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखे जा रहा हूँ 5 की पावर 4 25 की पावर 2, इनको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। और ये बहुत पैसेंस से अच्छे से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बहुत मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में सारे कंसेप्ट लाने के लिए बहुत जल्द वापसी करेंगे। थैंक यू।